सर्वप्रथम मैं चंबा हलचल खबर 24.com और लाइव टाइम्स टीवी का आज का प्रोग्राम कवर करने के लिए धन्यवाद करता हूं। आज के प्रोग्राम में मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा आप लोगों से हमारे जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की 2 स्कीमें हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। पहली स्कीम है हमारी नालसा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम, यानी कि गरीबी उन्मूलन स्कीम, जो नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने बनाई हुई है। और दूसरी है नालसा चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन स्कीम, यानी कि बच्चों की देखरेख के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए जो स्कीम है उसके बारे में। ये दोनों स्कीमें हम जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा इंप्लीमेंट करता है। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम का मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर कौन कौन कवर हो जाएंगे। अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति व ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है या गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि उन्होंने कहीं भी पात्र हैं, कहीं भी वो गरीबी के समाधान के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं भी पात्र हैं, तो वो हमारी स्कीम के तहत वो कवर हो जाते हैं। इस स्कीम में बहुत सिंपल प्रावधान है जो मैं आपको साधारण भाषा में बात करने की चर्चा करने की जिसके बारे में मैं आपसे कोशिश करूंगा। इस स्कीम में जैसे मान लो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, एचपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वो सरकार द्वारा पारित की गई जितनी स्कीमें हैं गरीबी उन्मूलन की, उनका एक खाका तैयार करता है। ये बनाता है कि 7 स्कीम हैं, 8 हैं या 10 हैं। वो स्कीम्स वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दफ्तर में भेजी जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा उन स्कीमों का प्रचार करता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कीम के अंडर अप्लाई करता है, किसी भी विभाग में गरीबी उन्मूलन संबंधी किसी भी स्कीम के तहत जब वो अप्लाई करेगा और उसको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का रोल जो है तब शुरू हो जाता है। जब हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए किसी विभाग को अप्लाई किया है, परंतु विभाग मिलीभगत के कारण उस व्यक्ति को बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा के पैरालीगल वॉलंटियर, रिटेनर लॉयर्स और मैं स्वयं उन लोगों के साथ खड़ा होकर उनको उस स्कीम का बेनिफिट दिलवाने के लिए उनकी मदद करता हूं। गरीबी उन्मूलन स्कीम में कई तरह की होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार विडो पेंशन स्कीम है, ये भी गरीबी उन्मूलन स्कीम का पार्ट है। या कई बार मकान बनाने से संबंधित कोई स्कीम होती है, या कई बार कोई बीपीएल के लिए स्कीम बनी हुई है। आपको पता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए बहुत सी स्कीमें चला रखी हैं सरकार ने और उनका स्कीमों का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो उस संबंधी उन सभी स्कीमों को लागू करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आप लोगों के साथ खड़ा होता है। दूसरी जो हमारी स्कीम है बच्चों से रिलेटेड स्कीम, उसका नाम है नालसा चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन स्कीम। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों की मदद करना। बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत से कानून बने हुए हैं। उनमें से मुख्य कानून कौन कौन से हैं? जैसे बाल श्रम से संबंधित कानून है, जिसको हम बोलते हैं कि बच्चे से कोई लेबर नहीं करवाई जा सकती। ऐसे कानून में बाल श्रम प्रतिनिषेध और विनियमन अधिनियम है 1986, जिसके तहत जब तक बच्चा 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करता उसको कोई भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जा सकता, लेबर का काम नहीं दिया जा सकता। उस कानून की इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर हमें यह पता चलता है कि कोई छोटू, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं भाई छोटू चाय ले आ, छोटू कहीं काम कर रहा है, तो हम उस छोटू को वहां से रिकवर करके प्रोटेक्शन देके और उसको सुरक्षित स्थान पर भेजा जाता है ताकि उसका बचपन खराब ना हो। संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 बना हुआ है। इस अधिनियम के तहत बालकों के संरक्षणों की योग्यताएं, नियुक्ति और निष्कासन की चर्चा न्यायालय द्वारा की जाती है कि बच्चों को किस किस को प्रोटेक्शन देनी है, किस किस को बाल आश्रम में भेजना है। बाल आश्रम में भिजवाने के लिए हम उनकी मदद करते हैं, उसमें भी कोई चार्जेस नहीं होते हैं। बच्चों से संबंधित एक अधिनियम बना हुआ है प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिबद्ध अधिनियम, यानी कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, जिसको पीएनडीटी एक्ट कहते हैं। इसके तहत लिंग की जांच करवाना अपराध है कि गर्भ में पल रहा बच्चे का लिंग क्या है,
गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, यह अपराध करवाना भी एक गुनाह है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा विभिन्न डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर इस कानून का लागू करवाता है ताकि अनुपात जो है मेल और फीमेल का वो बना रहे। अलबत्ता आपने यह देखा है कि जांच करवाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बाद में गर्भ में पल रही बच्ची को मार दिया जाए। इसके अलावा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम है, यानी कि जो बच्चे अपराध करते हैं 18 वर्ष से कम जब बच्चे कोई अपराध करते हैं तो उनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चलता है। जुवेनाइल कोर्ट में हम उनको फ्री लीगल एड देते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि हर जिले में जुवेनाइल कोर्ट चल रही हो, पुलिस में प्रोटेक्शन यूनिट बनी हुई हो बच्चों के लिए। पुलिस किसी भी बच्चे ने जिसने अपराध की है उसको जेल में नहीं रख सकती, थाने में नहीं रख सकती। उस बच्चे को उसको सुरक्षित स्थान पर रखा जाना पड़ना अनिवार्य होता है। इस स्कीम के तहत हमने पुलिस थानों में अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स और रिटेनर लॉयर्स भी लगाए हुए हैं, उनका नंबर भी डिस्प्ले किया हुआ है ताकि यदि कोई भी किसी बच्चे को ऐसी शिकायत है कि उसको बच्चे को तंग कर रहे हैं पुलिस वाले, या पुलिस उसको उठा के लेके जा रही है और थाने में रख रही है, जेल में रख रही है, या उसको बेनिफिट नहीं मिल रही हैं, तो वो हमें सीधा फोन करके भी उसके पेरेंट्स हमें बता सकते हैं। शिशु संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 बने हुए हैं, उसके लिए आयोग बना हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की मदद शिमला की मदद से यह इंश्योर करता है कि जो भी आयोग बच्चों के लिए बने हुए हैं यदि वह काम नहीं कर रहे हैं तो वो सुचारू रूप से काम करें। यानी बच्चों से संबंधित कोई भी अधिनियम है उसका बेनिफिट दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा उस हमारी जो बच्चों संबंधी स्कीम नालसा की है उस स्कीम के तहत उन बच्चों के साथ खड़ा होकर उनकी हेल्प करता है, उनके पेरेंट्स की हेल्प करता है। तो ये दोनों जो स्कीमें हैं, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम और नालसा की जो चाइल्ड फ्रेंडली स्कीम है यानी बच्चों संबंधी स्कीम है, ये पॉवर्टी गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई है और बच्चों की मदद करने के लिए बनाई गई है। और इन स्कीमों के तहत आप हमसे कभी भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 226309 01899 226309 पे संपर्क करने पे कोई भी बच्चा, बच्चे के पेरेंट्स और कोई भी व्यक्ति जिसको लगे कि कोई बच्चे को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, कोई लेबर कर रहा है, बच्चे को सुरक्षित स्थान पर उसका बचपन का बचाव करने के लिए हम आगे आएंगे। इसी तरह गरीबी उन्मूलन संबंधी अगर कोई योजना किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है सरकारी योजना का, उस योजना का बेनिफिट दिलवाने के लिए भी हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जब आप हमें टेलीफोनिकली भी अगर बात कोई कन्वे करेंगे तब भी हम आपके साथ खड़े होकर आपको स्कीम का बेनिफिट दिलवाएंगे। धन्यवाद।